सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो फिर से करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जो कि 3 मार्च 2026 का द इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे करंट अफेयर्स हम अपना नोट्स में कवर किए हुए हैं। अगर आप लोगों को भी ये टेंशन होता है कि कौन सा करंट अफेयर्स पढ़े नहीं पढ़े, तो ये वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग न्यूज़पेपर में जाकर पढ़िएगा। एकदम अच्छे से, एकदम स्मूथ तरीके से समझ में आ जाएगा। और वीडियो तक एंड में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो का लास्ट में हम आप लोगों के लिए प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चन, जो कि यही करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड रहेगा, साथ ही साथ मेंस का और ऐसे राइटिंग का भी क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से जो हम लोगों का वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एविएशन से रिलेटेड, जो कि है एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट फ्लाइट। देखिए, हम लोग पढ़े थे ना इससे पहले वाले करंट अफेयर्स में, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, कि ईरान, इजराइल और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी पूरा माहौल एकदम गर्म हुआ रहा है, पूरा एकदम मारपीट का जो झगड़ा होता है ना, वॉर टाइप का भी टाइम हो गया है। तो इसी कारण से, कन्फ्लिक्ट जोन के कारण से, बहुत ही सारे कंट्री का जो फ्लाइट है उसको बंद कर दिया गया था। तो उसमें से इंडिया का भी फ़्लाइट आया था। इंडिया का भी फ़्लाइट कुछ दिनों से बंद था, लेकिन 3 मार्च 2026 से ये बोला गया है कि इंडिया का कुछ कुछ फ़्लाइट अब भी अपना जो रेगुलर बेसिस पे है, रेगुलर टाइम्स में उड़ेगा। और जहाँ पैसेंजर को जाना है या फिर जो भी थिंग्स वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ फ़्लाइट को ही ये बोला गया है, सब फ्लाइट्स को नहीं बोला गया है। तो वही सारी चीज़ से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स को दिया गया है। अब हम लोग अपना नोट्स में आते हैं। मस्कट रूट रिज्यूम, बाकी गल्फ रूट्स सस्पेंडेड। देखिए, कुछ जो फ्लाइट है ना उसको रिज्यूम किया गया, मतलब कि उसको ये बोला गया है कि तुम अपना जो सही टाइम है उस टाइम पर अपना फ़्लाइट को उड़ा सकते हो। और साथ ही साथ कुछ जो गल्फ़ रूट के फ़्लाइट है उन लोगों को सस्पेंडेड कर दिया गया है। फिर दूसरा पॉइंट में लिखे है सिविल एविएशन पर जियोपॉलिटिक्स का इफ़ेक्ट। देखिए, हम लोगों का जब एक फ़्लाइट ही नहीं उड़ रहा है, थिंग्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, तो हम लोगों की जो इकोनॉमिक सेक्टर है ना उसमें भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है वो डाउन हो गया है। उसके चलते हम लोगों का इंडिया में अफेक्ट देखने को मिल रहा है। और ये जो हम लोगों का एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट फ्लाइट जो टॉपिक है ना करंट अफेयर्स, ये कौन सा पेपर से रिलेटेड है? जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर ध्यान रखना है एक डिजास्टर और साथ ही साथ जियोपॉलिटिक रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, हम लोगों का फ्लाइट नहीं उड़ रहा था, हम लोगों का जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो डाउन होते जा रहा था, और साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट है वो भी डाउन होते जा रहा था। इस चीज़ से हम लोगों का क्या क्या डिजास्टर हुआ, जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या रिस्क आए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये जो करंट अफेयर्स था इसका बैकग्राउंड यही था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। तो ये है हम लोगों का नेक्स्ट करंट अफेयर्स। देखिए बच्चा, एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, मुझसे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया है कि ये नंबरिंग में दिक्कत आ गया। इससे पहले वाली जो टॉपिक पढ़े थे ना उसमें भी 1 हम लिख दिए थे, और ये जो सेकंड यहाँ पर होना चाहिए लेकिन 1 हो गया। सिर्फ नंबरिंग में ही एक थोड़ा दिक्कत हुआ है, तो आप लोग थोड़ा नंबरिंग का देख लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा जो हम लोगों का टॉपिक है वो है राज्यसभा इलेक्शन 2026, जो कि है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट भी आप लोगों को लिख दिए कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पर ये टॉपिक क्या बोल रहा है, ये करंट अफेयर्स क्या बोल रहा है कि हम लोगों का जो 2026 में राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है। कब होने वाला है? मार्च से नवंबर के बीच में होने वाला है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम लोगों का राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, मतलब कि डायरेक्ट पीपल वोट नहीं करता है। पीपल एमएलए को वोट करता है, और एमएलए राज्यसभा में जो जो खड़ा हुआ है उनको वोट देते हैं। तो वो एक तरह से कौन सा इलेक्शन हुआ? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। जो किसके द्वारा चुना जाता है? एमएलएज वोट करते हैं और राज्यसभा में, और ज़्यादा सीट गेन करता है वही राज्यसभा में मेंबर बनता है। दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब कि एक एमएलए एक ही वोट दे सकता है। ये आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का कंपोजिशन
होगा। और ये जो हम लोगों का राज्यसभा का इलेक्शन है, ये कौन सा पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जीएस पेपर 2 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कौन सा सब्जेक्ट में ये आता है? तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आता है। तो आप रखिए, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वो है हम लोगों का जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो कि हम एडिटोरियल बेस से लिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड को समझाते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, जुडिशरी का ना कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 पावर दिए हुए हैं। क्या क्या पावर दिए हुए हैं भाई? कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, आप लोगों को भी पता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो जुडिशरी को ये पावर दिया गया है कि आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। मतलब कि वो लोग अगर कुछ भी गलत कर रहा है तो आप उसमें बोल सकते हैं उन लोगों को कि ऐसा ना करें। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी को हक दिया गया है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन भी दिया गया है। जुडिशरी का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का मतलब। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में 2-3 पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पावर का सेपरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट के बीच में, और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इसमें एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है कि जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में हम लोगों को बताना चाह रहा है। कोर्ट का रूल क्या होता है? राइट्स प्रोटेक्शन, मतलब कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, वर्सेस गवर्नमेंट का बैलेंस करना, कि गवर्नमेंट लिमिट के बाहर अपना वर्क या फिर लोगों को परेशान ना करे। दूसरा है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, एंड ट्रांसपेरेंसी पर चर्चा होना चाहिए। मतलब कि जुडिशरी अगर कोई भी एक्शन ले रही है तो उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हम ऐसा एक्शन क्यों ले रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है, ये कौन सा पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जीएस पेपर 2 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं स्टॉक मार्केट पर, जो कि है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक। तो है स्टॉक मार्केट हॉलीडे एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसका सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, हम लोगों का स्टॉक मार्केट चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है, जिसकी वजह से हम लोगों का इंडिया में ग्रोथ भी होता है, कभी नहीं भी होता है। इसके वजह से हम लोगों का इकनॉमी भी बहुत ही अच्छा है, फिर कभी कभार डाउन हो जाता है तो इकनॉमी भी घट जाता है। तो इसमें क्या है, होली का भी टाइम चल रहा है, जैसे कि 3 और 4 हर स्कूल में बंद होगा होली के लिए। तो होली के टाइम में ना जो स्टॉक मार्केट है वो भी बंद है हम लोगों का इंडिया में। एनएसई एंड बीएसई बंद क्यों है? होली के कारण। एनएससी का मतलब क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएसई का मतलब क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो दोनों स्टॉक मार्केट है ना, ये हम लोगों का बंद है। क्यों बंद है? होली के कारण बंद है। फेस्टिवल का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम पर अफेक्ट। देखिए, हम लोगों का अगर स्टॉक मार्केट बंद है तो जाहिर सी बात है भाई, हम लोगों का इकोनॉमिक का जो सेक्टर है वो भी डाउन करेगा। जो हम लोगों का प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है वो भी हम लोगों का डाउन करेगा। ट्रेड ही नहीं होगा तो कैसे हम लोगों का ग्रोथ करेगा, बताइए। तो वही चीज़ के लिए बता रहा है कि होली फेस्टिवल की वजह से सिर्फ 1-2 दिन मार्केट बंद क्या रहेगा तो हम लोगों का इकोनॉमिक में क्या अफेक्ट पड़ेगा, कैसे अफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में ये करंट अफेयर्स हम लोगों का बता रहा है, जो कि जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ग्लोबल टेंशन, इंडियन इकोनॉमी। देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, जो कि हम लोग 2 मार्च 1 मार्च में पढ़े थे, कि ईरान, इजराइल और यूएस का भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वॉर का मतलब कि बात अभी हो रहा है कि वॉर हो जाएगा, बम फोड़ रहा है एक दूसरे पर। तो अभी इस चीज़ की वजह से हम लोगों का इंडिया का इकोनॉमी का क्या हाल है, उसी के बारे में ये बताया गया है कि ग्लोबल टेंशन की वजह से जो ईरान, इजराइल और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, जो झगड़ा हो रहा है ना, तो वो सिर्फ 2-3 देश के बीच में नहीं हो रहा, पूरा ग्लोबली उसका इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। तो उस चीज़ की वजह से, उन लोगों का झगड़ा की वजह से इंडिया का इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वही चीज़ के बारे में यहाँ पर बता रहा है। तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि ऑयल का प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है एविएशन हो रहा है, मतलब कि जो फ्लाइट है हम लोगों का वो कभी बंद हो जा रहा है तो कभी बोल रहा है कि नहीं कुछ कुछ फ्लाइट चलेगा। इससे पहले वाले जो पहला हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े उसमें भी हम बताएं। दूसरा है ट्रेड रूट्स, वजह से भी हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जा रहा है। अभी कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर से हम लोग कैसे फ़्लाइट अपना गुजारेंगे, इसीलिए हम लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस जो रास्ता है उठो लेना पड़ रहा है। तो इसी के कारण से हम लोगों का जो फ्यूल है वो भी ज़्यादा जल रहा है, और साथ ही साथ ऑयल का प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ईरान से जो क्रूड ऑयल आता था वो आना अब बंद हो गया है धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पर तो झगड़ा चल रहा है।
ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये कौन पेपर से ज़्यादा रिलेटेड है, तो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। और साथ ही साथ आईआर का लिंकेज भी होना चाहिए। आईआर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन। सिर्फ इंडिया का ही इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं घट रहा है, साथ ही साथ जो ग्लोबली बहुत सारे ऐसे देश है उन लोगों का भी ग्रोथ रेट घट रहा है। तो उसी को सिलसिले में रखते हुए आईआर का लिंकेज भी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो कि है इंटरनेशनल रिलेशन का। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेस्ट एशिया सिचुएशन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये करंट अफेयर्स है। वेस्ट एशिया सिचुएशन का मतलब कि अभी इसराइल फिर ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो वहाँ का अभी कैसा सिचुएशन है नहीं है, हम लोगों का इंडिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उस चीज़ के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या हम लोगों का इम्पैक्ट पड़ रहा है उन तीनों देश का झगड़ा होने से, जैसे कि ईरान फिर इसराइल और यूएस जो कि इसराइल का सपोर्टर है, उन लोगों का झगड़ा होने से हम लोगों का देश में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। रीजनल इनएस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इंडियन डिस्पोरा, डिस्पोरा का मतलब ये होता है ना कि हम लोगों का इंडिया में ही रहने वाला जो पर्सन है, स्टूडेंट है, पीपल है, वो किसी और देश में रह रहा है ड्यू टू दी बिजनेस के कारण, या फिर कोई स्टूडेंट रह रहा है अपना पढ़ाई के लिए, या फिर कुछ भी कारण से इंडिया का ही रहने वाला है लेकिन कुछ काम के वजह से विदेश में रह रहा है, उन लोगों को डिस्पोरा बोला जाता है। तो उन लोगों का सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, उन लोगों को अगर कुछ हो जाएगा बाय चांस, अगर वेस्ट एशिया का सिचुएशन को देखते हुए, कॉन्फ्लिक्ट जोन को देखते हुए, तो उन लोगों का सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा। तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया पर। दूसरा है एविएशन एंड शिपिंग। देखिए एविएशन मतलब कि जो फ्लाइट रूट है, फ्लाइट रूट को चेंज कर दे रहा है कॉन्फ्लिक्ट रूट से जाने से। साथ ही साथ हम लोगों का जो ई है मटेरियल से, थिंग्स है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ की वजह से जो हम लोगों का इंडिया का इकनॉमी है, फिर जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होते जा रहा है। साथ ही साथ एनर्जी इंपोर्ट, जो हम लोगों का क्रूड ऑयल आता था, जो हम लोग अपना देश से दूसरा देश को कुछ कुछ सामान भेजते थे, वो सब भी अभी बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है, वेस्ट एशिया का सिचुएशन की वजह से, जो कि है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। और ये जो करंट अफेयर्स है ये कौन सा पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 2 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इंडियाज़ ग्लोबल पोजिशनिंग, जो कि हम एडिटोरियल से लिए हुए हैं। इसमें क्या बता रहा है कि जो अभी का माहौल चल रहा है ना ईरान इसराइल का और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उसमें इंडिया अभी किस पोजीशन पर है, किस तरह से वो है नहीं है, उस चीज़ के बारे में है। और इंडिया का अप्रोच क्या क्या है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इंडिया का अप्रोच क्या क्या है, स्ट्रेटेजिक और ऑटोनॉमी। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम इस सब चीज़ के बारे में डिस्कशन किए हैं, लेकिन इसमें भी कर दे रहे हैं। साथ ही साथ मल्टी एलिगमेंट। देखिए अभी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक सेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहा है ड्यू टू दी वेस्ट एशिया का सिचुएशन के कारण, ईरान इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस चीज़ के कारण। लेकिन इंडिया उस चीज़ से रिलेटेड भी कुछ अलग अलग अप्रोच रखा है। तो क्या क्या अप्रोच रखा वही चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्ट्रेटेजिक और ऑटोनॉमी होना चाहिए, और साथ ही साथ मल्टी एलिगमेंट होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में हम पहले भी वीडियो में डिस्कशन किए हैं, आप लोग पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि है इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड। क्या है इसमें, टोटल लूनार इक्लिप्स, मून के बारे में है कि मून कहाँ है नहीं है। अर्थ सन और मून के बीच में है, मतलब कि जो ये अर्थ है ना, इधर अगर सन है तो इधर मून है। तो वही बता रहे हैं कि जो अर्थ है ना अभी हम लोगों का 3 मार्च 2026, अर्थ जो है ना वो सन और मून के बीच में है, और इसको क्या बोला जाता है, लूनार इक्लिप्स। इसमें ना हम लोगों को फुल मून दिखेगा, और जो न्यू मून दिखता है ना, न्यू मून, उसको क्या बोला जाता है, तो सोलर इक्लिप्स। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में ना इसको आप लोग एकदम इन डिटेल तरीके से और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी करंट में आया हुआ है कि अभी अर्थ इस पोजीशन पर है, तो वो इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम अपना नोट्स में इसको कवर कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड, जो कि हम एडिटोरियल से लिंकेज करता है। इसमें क्या है, ग्लोबल इनएस्टेबिलिटी के कारण क्लाइमेट कॉरपोरेशन पर अफेक्ट। देखिए
अभी जो इज़राइल, ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इतना ज़्यादा बम ब्लास्टिंग हो रहा है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, और वही पॉल्यूशन के कारण फिर हम लोगों का इंडिया में देख लीजिए, फिर अदर अदर कंट्री में देख लीजिए, कितनी सारी फैक्ट्रीज़ अभी के टाइम में हो गए, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। वही पॉल्यूशन के कारण हम लोगों का जो क्लाइमेट है उसमें कितना अफेक्ट हो रहा है, कितना डैमेज हो रहा है, उसी चीज़ से रिलेटेड ये हम लोगों का करंट अफेयर्स को दिया गया है कि ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के कारण हम लोगों का जो क्लाइमेट है ना, वो क्लाइमेट तो डैमेज हो रहा है, क्लाइमेट तो एकदम बिगड़ रहा है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों का क्लाइमेट को सुधारने का बातचीत किया जा रहा है। और नहीं अगर सुधारा जाएगा, नहीं कोई एक्शन लिया जाएगा, तो ये क्लाइमेट तो एकदम पूरी तरह से चेंज होने में एकदम बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और जितने भी सारे एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अगर क्लाइमेट चेंज होते रहा तो। इसमें आप लोगों को फोकस पॉइंट क्या रखना है, क्लाइमेट गवर्नेंस के बारे में, साथ ही साथ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट के बारे में कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल में कौन सा एग्रीमेंट हुआ है क्लाइमेट से रिलेटेड, किस तरह से उन लोगों को मतलब पॉल्यूशन कम करना है, कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, उस चीज़ से रिलेटेड। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर ही कंप्लीट होता है, क्योंकि अभी होली का टाइम चल रहा है ना, अभी ज़्यादा करंट अफेयर्स मिल भी नहीं रहा है। होली के बाद फिर जैसे ही कंप्लीट होगा, ख़त्म होगा होली, उसके बाद फिर अच्छा अच्छा करंट अफेयर्स आने लगेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रीलिम्स का, मेंस का और एसए का क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम आगे बताने वाले हैं।